नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के ऐसे सवाल लेके आया हूँ जिन सवालों के लिए आपको कभी भी कॉपी या पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र पेपर के अंदर ही आप उनको सोल्व कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल नंबर 51 से हमारे सवाल शुरू होते हैं। सवाल नंबर 51 है, इनको एक सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो देखिए इसका सार्थक क्रम होगा, सबसे पहले आएगा कारखाना। कारखाने में आएगी लकड़ी, लकड़ी से बनेगा कागज़ और कागज़ पर होगी छपाई, तब बनेगी किताब। यानी कि सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। इस तरह के सवाल भी एकदम से हो जाते हैं। 5वें नंबर का बिंदु सर्वप्रथम लिखा जाएगा, फिर पहली रेखा वाला रेखाखंड, फिर 2 रेखाओं वाला कोण, फिर 3 भुजाओं वाला त्रिभुज और अंत में 4 भुजाओं वाला वर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदु 5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे ऑप्शन से सवाल उठा देना है। किस तरह से ऑप्शन से उठाएंगे, गौर करिए। 50 वर्ष, पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। देखिए लिखा क्या है, पिता की उम्र पूछी है। अगर पिता की उम्र 50 वर्ष है तो पहली कंडीशन देखिए, बड़ा पुत्र उसका आधा है, यानी कि बड़ा पुत्र 25 साल का हुआ और दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 15 का। यानी कि छोटा पुत्र 25 में से 15 कम करिए, 10 वर्ष का होगा। समझ गए आप, पिताजी 50 वर्ष के हैं, छोटा पुत्र 10 वर्ष का है और दोनों के बीच 10 साल बाद कितना होना चाहिए, 3 गुना। तो 10 साल बाद पिताजी हो जाते हैं 60 साल के और पुत्र हो जाता है 10 और 10 20 साल का। तो बताइए आप, 3 गुना हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए सीधे सीधे आंसर हो गया ए। इसका आंसर हो गया ए, 50। देखिए सीधे ऑप्शन से आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता जज करने में। बस कंडीशन देखते जाइए, आधी थी उम्र तो 50 से 25 हो गई, 15 वर्ष का अंतर था तो छोटा पुत्र 10 वर्ष का हो गया और अब 10 वर्ष का हो गया तो 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 साल हो जाएगी और पिताजी की 60। तो तीसरी कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, राम ने एक बैंक से 600 रुपये का चेक भुनाया, ठीक देख रहे हैं आप। और सवाल में ये है, बैंक ने उसे 10 और 5 रुपये के 72 नोट दिए। इस तरह के सवाल में तुरंत चेक करिए आप। 10 रुपये के अगर 24 नोट होंगे तो 240 रुपये, बाकी 48 नोट 5 के होंगे। तो 5 के 48 नोट आप करेंगे, फिर 240 हो जाएंगे। 240 और 240 480 रुपये तो नहीं किए। दूसरे ऑप्शन पर आइए, बी 36। तो 36 अगर 10-10 रुपये के नोट है तो 36 × 10 360। तो 360 रुपये तो, और उसके अलावा बाकी 36 5-5 के, तो 36 5-5 के यानी कि 180। 360 और 180 540, अभी भी पूरे नहीं हुए। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ध्यान से देखिए, अगला ऑप्शन है 48। 48 का मतलब हुआ 48 × 10 480, बाकी बचे 24। 24 गुणा 5 120, तो 480 और 120 600। यस, हमारा ऑप्शन सी सही है, 48। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की आयु 30 वर्ष है। जब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, उस समय पुत्र की आयु क्या थी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, जाहिर सी बात है। अगर पिता की उम्र 60 वर्ष है और पुत्र की आयु 30 वर्ष है, तो जब सीधे ऑप्शन देखिए, 12 वर्ष घटा देता हूँ तो पिताजी 48 के और बेटा 18 का, क्या 3 गुना बन रहा है, नहीं बन रहा। 13 वर्ष घटाने पर वैसे ही नहीं बनेगा, विषम संख्याएं आ जाएंगी। 15 वर्ष जज भी करना बड़ा एक ट्रिक होती है जज करने की भी, कि आपको पता होना चाहिए कौन किससे डिवाइड होगा। विषम संख्या में भी आप देखेंगे तो 13 वर्ष घटाते ही 47 आ जाता है। 47 किसी से विभाजित होगा नहीं, तो किसी का 3 गुना हो नहीं सकता। यही तो जजमेंट पावर आपको चाहिए। अगला है 60 वर्ष और पुत्र की आयु है 30 वर्ष। 60 में देखिए तीसरे ऑप्शन में आप 15 कम करिए। 60 में 15 कम करते हैं तो होता है 45 और पुत्र हो जाता है 30 में 15 कम करते ही 15 का, यानी कि राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 15 वर्ष। देखिए आप, राइट आंसर हो जाता है 15 वर्ष। किस तरह से किया आपको याद होगा, 60 में 15 घटाया हमने। अच्छा अगला देखिए आप, ये तो जज ही कर सकते हैं आप। निम्न में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप इनके शुरू के अक्षर मैच करते जाइए। पैरा सब में है तो ये तो बिल्कुल बराबर है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। फिर चौथे अक्षर पर आइए। चौथे अक्षर में एल है और इसमें भी एल है। चलिए चौथे अक्षर से भी छोड़िए, 5वें पर आइए। वाई और दूसरा एल, तो पहले नंबर पर डी आएगा। एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब बाकी तीनों पर गौर करिए। वाई के बाद तीनों में वाई था, उसके बाद एस, फिर वाई, फिर एस। तो देखिए SYS,
तो दूसरे नंबर पर देखिए एस इन दो में से आएगा, ए और सी में से, इन्हीं में से कोई तीसरे पर भी होगा। देखिए ई वाला यहाँ पर दूसरे नंबर पर आएगा, इसके बाद ई आ रहा है, तो एस आई वाला ए ऑप्शन इसमें तीसरे नंबर पर आएगा। इसका ऑप्शन आएगा ए, जो तीसरे नंबर पर आएगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिए अब निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या कितनी है। तो ऐसे सवालों में मैं आपको उत्तर देने का तरीका बताता हूँ। आप अधिकतम त्रिभुज की जो संख्या दे रखी है उस पर गौर करिए, बस अधिकतम कितनी दे रखी है वो मायने रखता है। यहाँ पर देखते हैं, आपको नजर आ रहा होगा एक जो यहाँ बन रहा है, देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको, जो यहाँ पर बनने की संभावना है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ त्रिभुज कितने बन रहे हैं। एक बन रहा है ये यहाँ पर, 2 3 4 5 6 नीचे की तरफ बन रहे हैं, 6 ऊपर की तरफ। ये देखना पड़ता है, इसको थोड़ा सा दिमाग को संतुलित व्यवस्था बनानी पड़ती है दिमाग की, तभी ये समझ में आता है। 6 और 6 12, तो 12 त्रिभुज इसके अंदर निर्मित हो रहे हैं। अगली आकृति में, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ये भी इस तरह के सवालों में आपको आराम से देखना पड़ेगा शांति से वर्ग को। और मैं आपको बता दूं फिलहाल 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम पर काउंट जाया करिए आप, अगर ऐसी स्थिति आए तो 12। कुछ भी समझ में ना आए तो आप अधिकतम जितने दिए हैं उस पर क्लिक करा करें। 12 निम्नलिखित में कितने घन हैं, साफ दिख रहा है 6 घन हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, ठीक, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। चलिए मैं नदी की तरफ पीठ करके बैठा हूँ, बाएं हाथ से मेरे दाहिनी ओर जा रही है। चलिए मैं आप उसका डायग्राम बना देता हूँ। ये है नदी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नदी जा रही है, मेरा हाथ बायां इधर होगा, इस तरफ को, नदी इस तरफ को जा रही है। अच्छा, यदि नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, वेरी गुड, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, बिल्कुल, तो मेरा मुख किस तरफ है, ऊपर को, ऊपर को क्या होता है, उत्तर, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर। तो देखा आपने, मैं पीठ करके बैठा था तो मेरा मुंह ऊपर को होगा, आगे को होगा, और नदी जा रही है, बायां हाथ मेरा किधर होगा, इधर, यही तो बायां होगा ये वाला, और मेरा दाहिना हाथ किधर होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, रमा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है। इस तरह के सवालों में जब दूरी दी होती है तो आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है। रमा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, ये रहा पश्चिम 20 मीटर, मैं बना देता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो। 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर अपने दाहिनी तरफ, देखिए पश्चिम की तरफ जा रही है, दाहिना हाथ उसका ऊपर को ही होगा, ये दाहिना हाथ होगा, फिर 20 मीटर। चलिए अगला है, फिर तब अपने बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर, ये लीजिए बाईं तरफ, ये बाइना हाथ इधर होगा, जब बाईं तरफ मुड़ी होगी 15 मीटर, फिर पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर, ये लीजिए फिर यहाँ पर आ गई है 20 मीटर। तो अंतिम स्थिति के बीच की, देखिए ये यहाँ से चली थी, ये यहाँ से 20 और ये दूरी है 15, 20 और 15 35 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, 35 मीटर। देख रहा होगा ऑप्शन बी आपको 35 मीटर है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करना ही पड़ता है बस, क्योंकि लंबी प्रोसेस होती है इनमें। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, 4:30 हुए हैं। यदि इस समय मिनट की सुई पूरब की ओर हो तो घंटे की सुई किस ओर होगी। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि मिनट की सुई को आप पूरब की तरफ, क्योंकि मिनट की सुई पर कहाँ पर होगी इस समय, 6 पर होगी। और अगर मिनट की सुई 6 पर होगी तो ध्यान से देखिए आपने क्या करना है, ये है, और लिखा क्या है, मिनट की सुई पूरब की ओर है, ये 6 है, फिर ये 6 है, ये पूरब दिशा इधर ही होती है, और जो घंटे की सुई होगी वो 4 पर होगी, यानी इस तरफ होगी। तो ये कौन सी दिशा आ रही है ऊपर को, अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करके घुमा कर देखें तो 6 यहाँ पर होगा, 5 ऊपर होगा, 4 और ऊपर होगा। तो ये दिशा आ रही है उत्तर पूरब। देखिए आप ध्यान से देखिए, उत्तर पूरब की तरफ होगा, ठीक। तो घंटे की सुई की दिशा किस तरफ है, उत्तर पूरब की ओर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं। देखिए 16 मार्च को अगर रविवार था तो यानी कि 2 मार्च को, 14 दिन पहले भी रविवार ही रहा होगा। ध्यान से सुनिए, 14 मार्च को रविवार ही रहा, 2 मार्च को रविवार ही रहा होगा। 16 के बाद आप देखिए 16, 27 और 30, एक 16 है, एक 27 है और एक 30 है, यानी कि 3 शनिवार और पड़ते हैं, 2 पहले निकल चुके हैं। तो कुल रविवार शनिवार हो गए आपके, कुल रविवार हो गए 5
और पूछा क्या है आप देखिए ध्यान से, शनिवार। तो शनिवार से एक पहले यानी कि 15 को शनिवार रहा होगा, तो शनिवार भी हो गए 5। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 14-14 दिन के 7-7 दिन बाद आपको पता है हफ्ता रिपीट होता है। 5 शनिवार हो गए, और सोमवार देखिए 30 तारीख को यहाँ पर देखिए रविवार पड़ रहा है, और महीना आप हमेशा एवरेज 30 ही लेते हैं, 31 नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार नहीं आएगा, 30 को ही रविवार होगा। देखिए 16, 7, 30, और सोमवार नहीं आएगा, इसका मतलब सोमवार एक कम होगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा 5 शनिवार और 4 सोमवार। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी। अच्छा, किसी मास का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के दिन कौन सी तारीख होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहला दिन सोमवार है तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो तीसरे शनिवार को देखिए, सोमवार से आप शनिवार को पीछे जाइए। शनिवार, अगर सोमवार को पहली तारीख आ रही है तो शनिवार को आएगी 1, 2, 3, 4, 5। शनिवार को आती है, देखिए सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनि को 6। शनि को 6 आती है, तो तीसरा शनिवार कब होगा। पहला शनि 6 को, दूसरा शनि 20, दूसरा शनि 6 और 7 13 को, तीसरा शनि 20 को, तो उसके अगली तारीख होगी 21। यहाँ से आप अनुमान लगाते रहेंगे। ये देखिए, ये बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं। इसमें देखिए पहले में या इनमें आप ऐसा करें, पहले तो देखा करें जोड़ घटा के बन रहा है क्या, 2 और 4, जोड़े तो 6, घटाए तो 2, नहीं बन रहा। फिर दूसरा आप देखा करें मल्टीप्लाई करके, 2 चौक 8, नहीं बन रहा, और 8 का कुछ भी डिवाइड 20 से नहीं होता। इस तरह के सवाल में फिर सीधा आप पहले जोड़, घटान, फिर गुणा, फिर आप स्क्वायर निकाला करें। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ा तो आया 20। अगले में देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ा तो आया 90। अगले में देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ा तो आया 80। तो इसका सही उत्तर होगा 80। अगले में देखिए, अगला तो बहुत ही सिंपल है, हर किसी के सामने उनका वर्ग लिखा है। 5 के सामने 25 लिखा है, 8 के सामने 64 लिखा है, 4 के सामने 2 के सामने 2 लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 के सामने 1। अगले में देखिए, अगले में जो भी संख्याएं बाहर है उनकी आपसी गुणा हो रही है। देखिए 9 7 63 बीच में आ गया, 7 दूनी 14 बीच में आ गया, उसी तरह 15 दूनी 30 बीच में आ गया। तो अगला आंसर होगा 15 निम 135। ठीक, अच्छा आगे देखिए, पासे की 2 स्थितियों को यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, आपको नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के सवालों में एक बार फिर एक थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाना होगा, थोड़ा काम सही से नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, मैं बता दूँ आपको कि इसमें 2 ऐसे, देखिए जब 2 पासे दिए होते हैं तो आपको ये देखना होता है, आपसे पूछा गया 3 के विपरीत कौन होगा। 3 के विपरीत 2 और 5 तो नहीं हो सकते। आप लूडो तो खेलते होंगे, क्योंकि 2 और 5 तो उसके बगल में है, और बगल वाला तो वहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस तरह के सवालों में देखिए 2 को देखिए आप, पता नहीं क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए 2 को देखिए, 2 दोनों जगह कॉमन है, तो 2 ना तो 5 के साथ जा सकता, ना 3 के अपोजिट होगा, दोनों बगल में है, ना 4 के ना 6 के। 2 के अपोजिट होगा 1, देखा आपने, 2 के अपोजिट होगा 1। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 आपको दिख रहा होगा, 4 2 और 6 के अपोजिट नहीं हो सकता। देखिए दूसरे वाले उसमें, तो 4 के अपोजिट क्या होगा बताइए आप। 2 के अपोजिट तो हो गया 1, 1 भी नहीं हो सकता। 4 के अपोजिट, अब आप बताइए क्या होगा। 4 के साथ 2 नहीं जा सकता, 6 नहीं जा सकता, वहीं दूसरी ओर 3 के साथ 2 नहीं जा सकता, 1 नहीं जा सकता, 5 नहीं जा सकता, और 4 और 6 में से हमें 1 लेना है। तो 3 के अपोजिट देखिए आप, 2 6, यहाँ से आ जाएगा 6, इसका सही उत्तर। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पासे का है। पासे के प्रश्नों को भी छोड़ देते हैं, सवाल का मुझे भी समझ में नहीं आया कि नीले रंग पर कौन सा रंग दिखाई देगा। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन पर। देखिए आप उस उत्तर की आकृति चुनिए जो इस प्रश्न में निहित है। ये भी आपको गौर से देखना होगा कि ये जो आकृति है आपको कहाँ से नज़र आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको बड़ा करके दिखा देते हैं थोड़ा। इसमें पूछा गया है कि उस उत्तर की आकृति चुनिए जो इस प्रश्न में इसमें निहित हो। ठीक है, हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा गौर से देखने वाले सवाल होते हैं जिनमें आपको नज़र रखनी पड़ती है।
देखिए ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये यहाँ पर नज़र आ रही होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखिए ये ऊपर से जा रहा है, फिर ये ऐसे बन रहा है, फिर ये इस तरह से बन रहा है। देखिए देखिए थीम वही बन रहा है, यही पूछा है। ऑप्शन सी पर आप गौर करेंगे तो आपको आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगले में देखिए कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। इसमें देखिए आप इधर दो जा रहे हैं, दो तीर बनेंगे, दो तीर यहाँ पर हमें चाहिए। ऑब्वियसली दो तीर हर जगह पर है। तीर का मुंह केंद्र की ओर है, तीर का मुंह केंद्र की ओर है, सिंपल है, केंद्र की ओर मुंह होना चाहिए। और क्या तीर अंत दिशा से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। ठीक 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 ठीक, ये होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है इसका बी। देखिए गौर से आप, इसका सही उत्तर बी है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा अगले सवाल में हाँ देखिए तीर दिशा पर बहुत बल देना होगा हमें इन सवालों में। यहाँ पर गौर करने वाले सवाल आ गए हैं। ये अगला क्या आएगा, इनको ध्यान से देखना पड़ता है। इस तरह के सवाल में आप देखिए क्या किया है उन्होंने। सवाल में कुछ भी नहीं है। ये ऊपर तीर दिख रहा है, ये तीर अगले में शिफ्ट हो गया है। ठीक ऐसे ही ये जो आपको दिख रहा है ना तीर, ये भी अगले में ही शिफ्ट आप कर दीजिए ऊपर की तरफ मुँह करके। और ये चौथे में और पहले में है, ऐसा पहले में हो रहा है। और नीचे वाला तीर ऊपर चला गया है, तो नीचे वाले तीर को आप ऊपर चलाएंगे तो काले डॉट को भी आप ऊपर चढ़ा दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए ए और डी एक जैसे हैं, हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो, इस तरह से आप इसको चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन में है अच्छा गुणा। और देखिए इसमें देखिए आप डायगोनली संख्याएं जो हैं वो एक साथ आ जा रही हैं। पहले केस में देखिए त्रिभुज और जो काला डॉट है वो डायगोनली है, और डायगोनली दोनों ऊपर एक साथ आ गए हैं। और जो पहले वाला डॉट है कोने वाला, वो ऊपर रख दिया गया है। ठीक उसी तरह से वो आप इसका आंसर ढूंढोगे तो डायगोनली देखिए क्रॉस और ट्रायंगल है, तो पहले उठाकर ट्रायंगल आना चाहिए, पहले उठाकर ट्रायंगल आना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ। पहले देखिए ये क्रॉस उठा करके यहाँ पर आएगा, ये ठीक है, इन दो में है ये। फिर ट्रायंगल आएगा पीछे से, बिल्कुल जाहिर सी बात है ट्रायंगल आएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस में पहले दूसरी लाइन में चला गया है ये, लेकिन दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर का पहले आया था, यानी कि काला वाला पहले आएगा, ये रहा। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। अच्छा अगले में देखते हैं अब हम। अगले में देखिए एक पंचभुज को इन्होंने लिटा करके चतुर्भुज के अंदर कर दिया। ठीक अगले में तो है चतुर्भुज ही, लेकिन ये जाएगा पंचभुज के अंदर ही। देखिए एक पंचभुज गया किसके अंदर? एक कम भुजा वाले चतुर्भुज के अंदर। तो अब पंचभुज एक कम भुजा वाले चतुर्भुज के अंदर जाएगा। ठीक यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पहले खड़ा था, बाद में उसको उन्होंने लेटा दिया। अब यहाँ पर लेटा ही है तो वो सीधा जाएगा। ठीक बाह्य आकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बाह्य आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाह्य आकृति में ये लेट गया था, अब ये लिटाया नहीं गया है। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा 4 के अंदर त्रिभुज में जाएगा। ये 4 भुजा वाला था, एक भुजा कम होगी, तो इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जो 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध को पूरा नाप सके? सिंपल सी बात है, 7 लीटर तो नहीं होगी, इसमें आप 15 लीटर नाप ही नहीं सकते और 25 लीटर भी नहीं नाप सकते, तो 1 लीटर भी होगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पूछी है। बड़े से बड़ा बर्तन होगा 5 लीटर का। श्रृंखला 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45, इसको आप करिए, आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, इसको आप करके बताइए कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ उसको। फिर भी अंतर बहुत सिंपल है। पहले में देखिए आप अंतर है 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, अगली होगी 12 और 2 14 का। तो 45 और 14 59, 59 इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, ज़रा अच्छा क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है ये। 19, 2, 28, 3, 114, 4। अगला बताइए। अच्छा ये है देखिए 325, 259, 204, 160। इसमें खाली संख्या पर क्या आएगा अगले स्थान पर? चलिए इसको करके देखते हैं हम। दोनों के बीच पहले गैप की बात कर लेते हैं। गैप कितना बनेगा? ध्यान से देखिए, पहले नंबर पर अगर आप गैप देख रहे हैं तो इसमें बन रहा है 44 का। फिर आप आगे बढ़े तो बन गया 55 का, आगे बढ़े तो बन गया 66 का, यानी कि आप और पीछे जाते तो 33 का गैप बनता। और जब 33 का गैप बनता तो 33 घटाइए 160 में से 127, राइट आंसर होता है 127।
ठीक, अगले में देखिए, अगला भी यहीं से कर लेते हैं। 79 संख्या श्रेणी 2, 9, 39, 161 का अगला पद क्या होगा। ऑब्वियसली इसमें जोड़ से तो बात नहीं बनेगी, गैप बढ़ता जा रहा है, घटाने से ही बात नहीं बन रही है, गुणा ही चल रही होगी। 2 चौक 8 + 1 गुणा 4 + 1। अगले में देखिए 9 चौक 36 गुणा 4 + 3। अच्छा 39 गुणा 4 तो हर जगह हो रहा है, लेकिन 5 इसमें जुड़ता जा रहा है, देखिए +5 करके देख लीजिए आप। 39 चौका 4 निम 36 और 5। देखिए अब अगला क्या होगा, गुणा 5 + 7 161 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 161 गुणा 5 होता है 316, 825, 825 + 60 832। चलिए हम चेक करते हैं, सॉरी गुणा 4 करना था, हाँ मैं भूल गया उसको। गुणा 4 + 7, 16 चौका 64 + 7। देखिए 4 एकम 4 7 651 हो गया इसका सही आंसर। वैसे आपको दिख जाएगा गुणा 4 करते ही इकाई अंक में 4 आ जा रहा है और उसमें 7 जोड़ना है, 7 4 11, जिसके इकाई में 1 हो ऐसे जज कर लो आप, वही राइट आंसर होगा 651। अगला क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है संख्या श्रेणी, ये है, इसका अगला पद क्या होगा। देखिए इस पर चलते हैं अब हम। 1 5 13 29 61, तो गैप देखिए 4 8 12 16। देखते जाइए आप, पहले में है गैप 4 का, दूसरे में है 8 का, तीसरे में है 12 का, 4 × 12 और उसके बाद गैप बन गया। यहाँ पर एक बात देखने वाली होगी कि गैप बड़ा है, लेकिन 4 का 8 का 13 16 का, सॉरी 4 का 8 का 16 का, और उसके बाद बना है 64 का, नहीं 16 के बाद गैप बना है 32 का। अब 32 के बाद गैप बनेगा 64 का, तो यानी अगली संख्या होगी 125। ये इसका राइट आंसर। अच्छा अगला सवाल है ये अक्षर या समूह अक्षर बताइए। निम्नलिखित के लिए उचित अक्षर या समूह अक्षर बताइए। अगला क्या होगा, इसमें गैप देखिए आप। हाँ, इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, CDEF 2 का गैप है, F के बाद GHI 3 तीसरे नंबर का संख्या है, I के बाद JKL, CDEF देखिए हर तीसरे नंबर की संख्या आगे आ रही है। L में देखिए MNO तीसरे नंबर पर, अब O के तीसरे नंबर पर क्या आएगा, OPQ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका Q। अगले में देखिए ABZ, तो इसमें पहले पहले अक्षर में देखिए आप A, फिर B, फिर C, फिर D, अगला आएगा E। E कितने ऑप्शंस में है आप देखिए, E चारों में है। अगले में देखिए दूसरे नंबर पर देखिए B, C, D, E, F, F कितने में है, F, B और C में है। चलिए अब उल्टा चलिए आप, WXYZ यानी कि UV, V होगा लास्ट में, V किसके लास्ट में, ये, तो ये है राइट आंसर इसका। अच्छा अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है AGLBU, बीच में क्या आएगा, ABCDEFG, देखिए छठे नंबर पर है, G के बाद HIJKL पाँचवें नंबर पर आ रहा है, MNOP चौथे नंबर पर आ रहा है, QRSS यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ, तो इसका सही आंसर होगा S। अगले में देखेंगे हम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 84 पर हम आ गए हैं, ध्यान से देखिए आप। OTE, O के बाद देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको ज़रा सा निशान करके बता देता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी आप इसको बिना देखे करने की कोशिश करिए। हाँ ये देखिए O के बाद आता है यहाँ पर P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद आएगा S, S के बाद देखिए आप T के बाद U, U के बाद V, V के बाद STUV, UV, STUVWX, S के बाद आ रहा है X। अगला देखिए EFGHI, SXI जिसमें होगा वही सही उत्तर होगा। हम देखते हैं किसमें है, ये रहा सही उत्तर D। अगला है जो संबंध न्यायालय का न्याय से है विद्यालय का शिक्षा से होगा। सिंपल सवाल था। जो संबंध दीवार का ईंट से है वही संबंध किताब का पृष्ठ से होगा। ये भी सिंपल है, इस तरह के सवाल बहुत साधारण होते हैं। जो संबंध फूल का कली से है वही संबंध फल का फूल से होगा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आइए 88 पर, पास QBTT फेल, देखिए P पास। एक बार फिर से गौर करते हैं हम इस तरह के सवालों में।
पास में देखिए पी का बना यहाँ पर क्यू, ए का बना बी, तो एफ का बनेगा जी और ए का बनेगा बी, जी बी। जी बी कहाँ पर है ये तो ख़त्म हो गया राइट आंसर। आपको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पर आपको आंसर दिखे बस लगा दो। एम का नंबर होता है, हम देखिए अब अगर आप उसमें देखेंगे वर्णमाला में तो 13वें नंबर पर आता है और OMNO 15वें नंबर पर। इस हिसाब से एच आता है 8वें नंबर पर और जे आता है 10वें नंबर पर। सही उत्तर होगा 810। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति एक लड़की के साथ जा रहा था, किसी ने उस व्यक्ति से लड़की का संबंध पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे चाचा। अच्छा मैं इनकी ट्रिक बता दूं आपको, इसको किस तरह से किया जाता है। जब भी आप इस तरह के सवाल करें तो किस बात का ध्यान रखें, आप हमेशा मेल को एम से डिनोट करें और फीमेल को डिनोट करें। आप महिला को देखिए एम और फीमेल। अगर भाई बहन है तो सीधी लाइन से, और अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो डबल क्रॉस से आप उनको चेक करें। देखिए इसमें ये पूछा है कि एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा था, किसी ने उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे चाचा इस लड़की के चाचा हैं। उस व्यक्ति का लड़की के साथ क्या संबंध है। देखिए अगर अब मैं ऑप्शन से करूँ क्या इसको, पिता पुत्री मान लें। चलिए एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा था, उस व्यक्ति से लड़की से संबंध पूछा, चलिए मान लेता हूँ पिता, ये पुत्री हुई एफ, पिता को आप ऊपर वाली रैंक में रखिए एम। ठीक। अच्छा किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे चाचा, इस जो ये व्यक्ति है इसके चाचा होगी इसके पापा का भाई एम, ये भी एम। ठीक है, पापा का भाई एम हुआ। अब ये कहा है कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा, इस लड़की के चाचा कौन होंगे, इसके पापा के भाई, ये भी एम होंगे। तो इस लड़की के चाचा है, वेरी गुड। तो देखिए इसके जो लड़की के चाचा हैं ये हैं ये, अब इसके भी चाचा वही हुए जो उस आदमी के चाचा हुए, यानी कि पिता पुत्र ये हो सकते हैं। राइट आंसर हुआ पिता पुत्र। सीधे ऑप्शन से भी आप उठा सकते हैं, मामा भांजे का तो मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि किसी बहन का या बहनोई का जिक्र ही नहीं हो रहा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन छोटे थे क्या, जहाँ तक मेरा विचार है नहीं, शायद कुछ छोटे थे क्या, नहीं कोई नहीं छोटा था। अगला क्वेश्चन है, बी एवं सी का भाई ए है। सी, ये वही सवाल आ गया जो हमने अभी किया है। चलिए इसको भी हम करते हैं उन्हीं तरीक़ों से। मैं इसको सेकंडों में कर देता, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी फ़ोन की चल रही है जिस वजह से मैं टिक कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। फिर भी आप देखिए सवाल को ध्यान से। बी एवं सी का भाई ए है, बी सी का भाई ए है, तीनों भाई हैं तो हमने सीधे सीधे लाइन से बना दिया। तीनों एम हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, लिख लेते हैं। अच्छा सी की माँ डी है, सी की माँ डी है, ये लीजिए ये डी है, इसको एफ बना देते हैं। ठीक है, ए के पिता ई हैं, ए के पिता ई हैं। देखिए तीनों भाई हैं तो ऑब्वियसली ये पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके इस सवाल में मुझे ऑप्शन सही नहीं लगे। देखिए ई का पुत्र बी होगा या नहीं होगा बताइए। ई का पुत्र बी होगा, बिल्कुल होगा। ई देखिए बाप पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, बी तीनों बच्चे हैं, बी तीनों भाई हैं, पहली लाइन में लिखा है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शंस में अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन एक जैसे आ जा रहे हैं, जिस वजह से मैंने पूरा इसको नहीं किया। अच्छा निम्नलिखित शब्दों में उस युग्म का चुनिए जो अन्य 3 युग्मों से अलग है। देखिए घोड़ा अस्तबल, मनुष्य घर, शेर जंगल, चिड़िया घोंसला। तो देखिए इसमें चिड़िया एकमात्र उड़ने वाला पक्षी है तो इसलिए चिड़िया को हमने अलग रखा है, चिड़िया घोंसला। सवाल नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस में शब्दों में से असंगत या विजातीय शब्द का चयन करिए। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन इसमें सबसे अलग होगा क्योंकि बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं। 94, किसी गुप्त भाषा में यदि बेंगलुरु को इस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह के सवालों में आप पहले ये चेक करिए कि जो अक्षर है वो संख्या से मैच करते हैं क्या। अक्षर हैं 1 2 3, देखिए अक्षर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो सामने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 इसमें मैचिंग नहीं हो रही है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। अगर ये बेंगलुरु में देखिए आप, बेंगलोर के लिए कौन सा इस्तेमाल हुआ है, नंबर 2 पर जाइए, 1 गुप्त भाषा है ये। इसमें देखिए रिपीटेड हो रखे हैं अक्षर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिपीटेड हो रखे हैं अक्षर। बी नीचे वाले कॉलम में भी है जो पूछा गया है, तो बी की पोजीशन देखिए आप, सबसे ऊपर बी है तो 4 जहाँ दूसरे नंबर पर है वही राइट आंसर होगा। देखिए तीनों में 4 राइट आंसर और दूसरे नंबर पर है। पहले पर यहाँ पर जी है, जी इसमें 1 2 3 चौथे नंबर पर इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है 5। बिल्कुल जाहिर सी बात है इसमें सब में एक जैसे ही हैं। तो 4 तक आप कुछ मत देखिए, 5वें ऑप्शन में पलट रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे 5वें पर जाकर के संख्या बदल रही है, तो आप एक काम करिए
5वें नंबर पर ये 2 है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पर एल है। एल यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है? एल है ही नहीं यहाँ पर। तो अगले में देखिए हम सबसे काम करते हैं, सबसे लास्ट वाले में देखते हैं। लास्ट में ई है, यहाँ पर भी ई है। 2 लास्ट में किसके है? 2 यहाँ पर भी दोनों में है, सी में भी है और बी में भी है। अब लास्ट से पहले आर है। आर की पोजीशन है यहाँ पर चौथे, इसमें है चौथे नंबर पर। लास्ट में आर है चौथे नंबर पर, और यहाँ पर सेकंड लास्ट में 3 इस्तेमाल हुआ है आर के लिए। ये होगा राइट आंसर। देखिए सेकंड लास्ट में 3 है, ये देखिए आप गौर से। तो इसका बी होगा राइट आंसर। आप इस तरह से इसमें मैच करेंगे। अच्छा, किन चिन्हों को परस्पर बदल लेने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? ऐसे सवालों में ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें लिखा है गुणा और माइनस। माइनस में देखिए अगर आप गुणा कर देंगे तो वो भाग के बाद है, गुणा करते ही 30 हो जाएगा। देखिए आप गुणा कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 से आप भाग देंगे, संख्या बहुत घट जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। ठीक, आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। प्लस और गुणा, देखिए इसको और इसको अगर आप चेंज कर देंगे तब भी बात नहीं बनेगी। 35 सत्ते बहुत लंबा हो जाएगा। भागा और प्लस में आप कन्वर्ट करिए। भागा और प्लस, प्लस में 35 भागा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसको प्लस करिए 5, 5 पंजे 25, 25 प्लस 5 30, माइनस 6 24। यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखते ही अनुमान लगाने की आपके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए, कौन कितनी तेजी से अनुमान लगाता है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विंड को DRMW लिखा जाए। अच्छा, इस तरह के सवालों में मैं आपको बताऊं, विंड के बारे में आपको बताऊं तो विंड में जो W इस्तेमाल हुआ है, W D वर्णमाला में चौथे नंबर पर आता है शुरू से, और W लास्ट के चौथे से आता है। देखिए आप WXYZ। इसी तरह से I के इस्तेमाल देखिए, I शुरू से, यहाँ पर I का इस्तेमाल किया गया। I लास्ट से जिस नंबर पर आता है, R अंत से उसी नंबर पर आता है। ये यहाँ पर रूल लागू किया गया। आप देखते ही देखिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इसी तरह का फॉर्मूला लगाया जाता है। ई शुरू से 5वें पर है, यानी कि वी लास्ट है 5वां वी। तो एक ही ऑप्शन से हमारा काम हो गया, वी सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये शुरुआत के 5 में है। आपको ढूंढना है लास्ट से 5वें पे कौन सा आता है वर्णमाला में। ठीक, अगला है, यदि कोड भाषा में ब्रिज को EULGH लिखा जाता है तो फ्रूट को क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो काउंटिंग करिए, ब्रिज में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही अगले में है। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। तो फ्रूट के लिए भी 5 ही होंगे। देखिए बी का बना CDE, 2 गैप के बाद आया ई। ठीक, और आर के बाद STU, बी के बाद BCDE, तीसरे नंबर पर आ गया अक्षर। तो एफ के बाद GHI, आई सब में है, आई सब में है। इसके साथ ही यू भी सब में है, तो दूसरा भी नहीं लेते, हम तीसरे पे गौर करते हैं। तीसरा उसमें आई है, आई का बना JKL, तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर वाला यू है, यू का बनेगा UVWX, तो तीसरे नंबर पर एक्स जहाँ पर है वो राइट आंसर होगा। एक्स में भी 2 हैं, E और D। अब अगले चौथे पर गौर करते हैं। चौथा है 1 2 3 4 में देखिए DEFG, चौथे में भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो चौथा है I JKL, तो चौथे नंबर पर जहाँ L है वही राइट आंसर होगा। इसका मतलब होगा ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए जो पोस्टमेट शब्द के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वाह, तो इसमें देखिए अक्सर आप देखिए पोस्टर में आने वाले हर शब्द पोस्टमास्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। टोस्टर, देखिए टोस्टर में 2 T इस्तेमाल हो रहे हैं, ऊपर भी 2 T हैं, बिल्कुल है। O भी है, A भी है, S भी है, T हमने ले लिया है, E भी है, यहाँ पर R भी है। तो टोस्टर भी बन जाएगा उसमें। स्टॉप के लिए P है, यहाँ पर है, बिल्कुल O है, ऊपर O भी है, T है, T भी है, S भी है, यहाँ पर S भी है। अब लास्ट में देखिए पेपर में यहाँ पर 2 P इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि ऊपर 2 P नहीं है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? पेपर आप इससे नहीं बना सकते। अच्छा, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अर्चना सुषमा से बड़ी है, भारती अर्चना से बड़ी है और दुर्गा से छोटी है। देखिए इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी कौन सी है? बात को ध्यान से सुनना। अर्चना सुषमा से बड़ी है, चलिए अर्चना बाहर हो गई है 4 ऑप्शन में, क्योंकि वो सुषमा से बड़ी है। अच्छा, भारती अर्चना से बड़ी है, चलिए भारती भी बाहर हो गई है इस राउंड से। अर्चना और भारती खेल से बाहर है। अर्चना और भारती इस खेल से बाहर हो गए हैं, क्योंकि देखिए भारती अर्चना से बड़ी है परंतु दुर्गा से छोटी है। ये लीजिए, भारती जो है वो अर्चना से बड़ी है। चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ।
ऐसा तो देखते हो जा रहा है, फिर भी मैं फिर एक बार कोशिश कर रहा हूँ मेरा ये काम करे। एक बार बस किसी भी तरीके से मैं इससे लिखने की प्रक्रिया बना पाऊँ। आपको यहाँ पर डॉट करके समझा दूँ, लीजिए नहीं हो सकता वो काम, छुप गया वो कोने पे। चलिए ऐसे बताता हूँ आपको मैं। अर्चना सुषमा से बड़ी है, यानी कि अर्चना गेम से बाहर हो गई है, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, ए को क्रॉस कर दीजिए। अच्छा, भारती अर्चना से बड़ी है, अर्चना से भी बड़ी कौन है, भारती, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन भारती जो है दुर्गा से छोटी है, दुर्गा से छोटी है। चलिए अब दुर्गा और सुषमा खेल में है बस, पर अगले में क्या लिखा है, दुर्गा सुषमा से बड़ी है, यानी कि सुषमा भी बड़ी है, तो राइट आंसर हो गया इसका दुर्गा। क्या हुआ मित्रों इसका राइट आंसर, दुर्गा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 100 पर, अंतिम सवाल पर। सवाल नंबर 100 है, लड़कों की एक कतार में प्रमोद दाईं ओर से 12वें और सुबोध उसी कतार में बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं, देखिए अगर प्रमोद दाईं ओर से 12वें नंबर पर है तो यानी कि प्रमोद के दाहिनी ओर 11 बच्चे और हैं, और सुबोध उसी कतार में बाईं ओर से 15वें पर है, यानी कि सुबोध के उस तरफ बाईं ओर 14 बच्चे और हैं। अगर आपस में स्थान बदल दिया, चलिए सुबोध को हमने भेज दिया है, सुबोध अब 17वें स्थान पर आ गया है, लेकिन स्थान बदल कर, यानी कि प्रमोद की जगह पर है। दाहिनी ओर से तो वो 12वें नंबर पर है और बाईं ओर से अब वो 17वें पर आ गया है। जब उसने स्थान बदला है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए। स्थान बदल कर, मैं अब वो चला ही गया, मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको। चलिए बाहर निकालना है, मैं आपको जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी तरीके से मेरा टच काम करे। हाँ हो गया। अच्छा, प्रमोद दाईं ओर से हम ले लेते हैं यहाँ से, 12वें नंबर पर है, यानी कि इधर 11 हैं अभी। सुबोध उसी कतार में बाईं ओर से 15वें पर, बाईं ओर से 15वें पर, ये लीजिए, यानी कि इधर 14 हैं अभी पीछे को। अब क्या कहा गया है, ये 12वें पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों के स्थान एक्सचेंज कर दिए गए हैं। तो सुबोध जो यहाँ पर था वो अब यहाँ पर आ गया है 12वें नंबर पर, ठीक, यहाँ पर इस जगह पर सुबोध है। अब ये कह रहे हैं कि सुबोध बाईं ओर से 17वें नंबर पर आ गया है, यानी कि सुबोध जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो बाईं ओर से वो आ गया 17वें नंबर पर, और पहले कहाँ पर था, 15वें पर, यानी कि दोनों के बीच में कौन था, एक बंदा था बस। सवाल में ही तो पूछा है भाई, इधर से 17वें पर है और इधर से 15वें पर है, तो एक बीच में है। सुबोध के बीच कितने लड़के हैं, एक, आंसर होगा बी। तो मित्रों ये था हमारा आज का अध्याय, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।